खामोशी मिजाजी जीने नहीं देगी, खामोशी मिजाजी जीने नहीं देगी, दुनिया के इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, दुनिया के इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आइए स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पीएल टॉप क्लास में। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान को लेकर के आए हैं, जिसमें हम भौतिक विज्ञान आपको पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हाई स्कूल में कक्षा 10 में विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, 2 रसायन विज्ञान और नंबर 3 जीव विज्ञान। तो सबसे पहले आइए हम आपको भौतिक विज्ञान आपको पढ़ाएंगे, जिसमें बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको भौतिक विज्ञान से 25 अंक का हर साल आता है। अगर आपने भौतिक विज्ञान को पक्का कर लिया, सही से तैयारी कर ली हमारे इस चैनल पर आकर, तो आपके 25 में से 25 अंक अवश्य आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिकी चीजों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। दूसरे नंबर पे है रसायन विज्ञान। क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक चीजों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाते हैं। तीसरा है आपका जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे पहला पार्ट आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस पार्ट से बोर्ड परीक्षा 2025 में काफ़ी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं और काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इसके बाद आते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम है तो भी प्रकाश चलेगा, माध्यम नहीं है तो भी प्रकाश चलेगा। लेकिन प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, ठोस में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश का अवशोषण होता है। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। आइए अब प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अभी मैंने बताया था प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम है तो भी प्रकाश चलेगा, माध्यम नहीं है तो भी प्रकाश चलेगा। प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल ठोस में सबसे कम होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं, अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसके साथ कितनी घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, इधर माध्यम 1 और इधर माध्यम 2 है। अब इस लाइन ने प्रकाश के दोनों माध्यमों को अलग कर दिया। तो सबसे पहले इस लाइन को बोलेंगे पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी पृष्ठ होगा। यहां पर दोबारा लिखते हैं, पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी पृष्ठ इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये जो पृष्ठ है दोनों माध्यमों को अलग अलग कर रहा है, अर्थात दोनों को पृथक कर रहा है। तो सबसे पहले प्रकाश की किरण कोई आई, प्रकाश जैसे आया इस प्रकार से, तो अगर इस प्रकार से आया तो इससे टकरा के वापस जाएगा। इसे बोलते हैं प्रकाश का
परावर्तन। और जब प्रकाश इस दर जाएगा तो हो सकता है अपने मार्ग से विचलित इस प्रकार से हो जाए, हो सकता है इस प्रकार से हो जाए, इस प्रकार से सीधी जाए, तो जिसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तीसरी बात, जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो इसकी चाल बदल गई। इसकी चाल बदलने का कारण यह है, कुछ प्रकाश का अवशोषण, ये वाला जो पृथककारी पृष्ठ है, ये वाला जो पृथककारी पृष्ठ है, इसने उस प्रकाश का क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे हमने टॉर्च को जलाए ऐसे करके, इस प्रकार से टॉर्च को जलाते हैं तो वो सीधा उसका प्रकाश जाता है। अगर हमने उस पर हाथ ऐसे लगा लिया तो वहां पर प्रकाश नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? हमारे हाथ ने इस प्रकाश का क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया, अवशोषण कर लिया। तो अर्थात तीन घटनाएं होती हैं। यहां पर क्या हो गया? इस प्रश्न ने क्या किया? प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके साथ कितनी घटनाएं होती हैं? तो इसके साथ तीन घटनाएं होती हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अवशोषण और प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बताया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण के बारे में बताया, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसके बारे में हमने बताया। और कल की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हमारी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरीके की वीडियो आप तक पहुंच सकें और नई नई वीडियो आपके पास तक आती रहें। जय हिंद, जय भारत।